हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ देखिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस 2024 में जो बिहार बोर्ड के एग्जाम पढ़ने वाले हैं उसके VVI प्रश्न। और ये चैप्टर लास्ट बच गई है पॉलिटिकल साइंस की, बाकी सभी चैप्टरों का वीडियो दे दिया गया है। और ये चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो चलिए हम सब लोग चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्टेटस देख लेते हैं। क्या है? मुश्किल जरूर है। ये क्या है हमारे एग्जाम के लिए? मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किल जरूर है मगर मैं ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। हमारे एग्जाम मुश्किल है लेकिन अभी चल रहे हैं उस मंजिल की ओर, अभी ठहरे हम नहीं हैं। जरा वो मंजिल से कह दो कि अभी पहुंचे नहीं हैं। भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एकदम पावरफुल पढ़ाई किए हैं हम सब लोगों ने, साल भर पढ़े हैं। जो नहीं भी पढ़े हैं वो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, काफी फायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आइए और चलते हैं चैप्टर की ओर चलते हैं। और चैप्टर हमारा है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की क्या चुनौतियां? तो देखिए लोकतंत्र की चुनौतियां का सबसे पहला प्रश्न, लोकतंत्र की चुनौतियां का सबसे फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न कह रहा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। जो लोकतंत्र का चुनाव है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हित की रक्षा पर। तो इसका सही आंसर सी होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। प्रश्न आइए, सफलता निर्भर करती है लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर आइए। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की विकेंद्रीकरण। क्या? लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? तो वह 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, वो काफी महत्वपूर्ण था सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से। तो इसे आप याद रखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, या उपयुक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर तीनों होगा, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है ना जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी है और आर्थिक आदर्श भी है और विशेष मनोवृत्ति भी है, इसीलिए इसका आंसर डी चला जाएगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा इसमें क्या है? अशिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक समानता। तो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा का है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा होते हैं। चलिए उसके बाद आइए 5 नंबर प्रश्न। और 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो ये जो अशिक्षा है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी असफलता का बाधा है, इसलिए आंसर ए इसका सही चला जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्नों की ओर। और 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। लोकतंत्र में किन में बेहतर संबंध होना चाहिए? न्यायपालिका और कार्यपालिका में, न्यायपालिका और विधायिका में, केंद्र एवं राज्य में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र एवं राज्य के बीच में एक मजबूत संबंध होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र को बेहतर संबंध बनाए रखना चाहिए राज्य और केंद्र के बीच में। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। किस बात, क्या कह रहा, किस बात से यह
परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। वैशाली एवं लिच्छवी गणतंत्र से नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सबसे मतलब नहीं है। वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र थी जहां प्राचीन काल में भी लोकतंत्र की स्थापना थी, इसीलिए इसका सही आंसर ए चला जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को प्रभावित पुष्पित होने का मौका दिया? फ्रांस देश के, रूस देश की, इंग्लैंड की या चीन की? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, कौन से देश? इंग्लैंड की लोकतंत्र के सिद्धांत को पल्लवित पुष्पित होने का मौका दिया, तो वो इंग्लैंड के। चलिए आगे आ जाइए, 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? लोकतंत्र को सुदृढ़ आधार पर आधारित करना, गैर लोकतांत्रिक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आधार तैयार करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार की चुनौती या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ प्रश्न कर रहा था कौन सी चुनौती लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ये भी संबंधित है, क्योंकि लोकतंत्र की सुदृढ़ आधार पर आधारित होती है, मजबूत आधार होना चाहिए। गैर लोकतांत्रिक राज्य लोकतांत्रिक की स्थापना के लिए आधार तैयार करना, ये करना चाहिए, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार की चुनौती है, तो ये लोकतंत्र से संबंधित है, उसमें पूछा है संबंधित नहीं है, तो इनमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आइए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज, अशिक्षा, सामाजिक असमानता या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला कदम होना चाहिए लोकतांत्रिक सुधार का, वो पंचायती राज ही होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत या किसी के यहाँ नगर पंचायत का जो चुनाव होता है, वो पंचायती राज पहले सुधार होनी चाहिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। 3/4 देश में, 1/3 देश में, 1/4 देश में या आधे देश में। तो आज भी 1/4 देश में लोकतंत्र अर्थात 25% देशों में अगर लोकतंत्र की अभी तक स्थापना नहीं हो सकी है। चलिए अब आते हैं 13 नंबर प्रश्नों की ओर, और 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानून का निर्माण या बूथ छापामारी या आर्थिक समानता? तो सबसे पहले अगर भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना चाहिए, सुधारात्मक कानून बनानी चाहिए। चलिए अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। चलिए अब आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्नों की ओर, और ये प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो इसमें 33% सीट है जो भारत में पंचायती राज संस्था में महिला के लिए आरक्षित है। क्या परसेंट? 33%। चलिए 16 नंबर प्रश्न आ जाइए, और 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में राजस्थान के नरौर जिले में जो है वो भाषा के आधार पर पंचायती राज का पुनर्गठन की शुरुआत हुई, वो 1956। और ये जो राजस्थान वाला हम जिक्र जो कर रहे थे, उसमें पंचायती राज की स्थापना होती है नरौर जिले राजस्थान में। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न दिया था भाषा के आधार पर राज्य का गठन कब हुआ, तो यहाँ भी 1956 ईस्वी ही होगा। आगे आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या दिया, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन एक दूसरे से जो दोस्ती की जाती है वो सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न,
और यहाँ देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में टोटल सीट 543 सीट लोकसभा में है। चलिए उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में कांग्रेस को 202 सीट प्राप्त हुई थी। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, संसद में महिला को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का क्या है, प्रयास है, प्रस्ताव है। कितने परसेंट? 33%। अगले प्रश्न आ जाइए, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष क्या है? तो 2020 है जो बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष है। चलिए आगे प्रश्न पढ़िए, श्रीलंका में संघर्ष है किस चीजों के लिए? तो लिट्टे एवं सरकार के बीच में। किसके बीच में? लिट्टे एवं सरकार के बीच में श्रीलंका में संघर्ष है। चलिए आगे आ जाते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं जागरूक। सूचना का जो अधिकार होता है उससे लोग क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, जनरल पेनिसो की सरकार का संबंध किस देश से है? तो वो चिली देश। जनरल पेनिसो का संबंध किस देश से? तो चिली देश से है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए और क्या है, 25 नंबर प्रश्न है, मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? तो बोलीविया के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरालेज थे, मोरालेज थे। आगे आ जाते हैं 26 नंबर प्रश्न, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो वो बिहार में अवस्थित है। कौन सा? लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में किस देश का जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? तो फ्रांस का, जर्मनी का, बोलीविया का या पाकिस्तान का? तो ये बोलीविया का एक जल संघर्ष का मुद्दा था। आगे आते हैं, प्रश्न क्या दिया गया है 28 नंबर में, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? तो 1928 ईस्वी में वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला था, वो भी किस देश में? ब्रिटेन में। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि मिली जुली सरकार में संभव नहीं है तो अपनी इच्छा लादना। जहां पर मिली जुली सरकार बनती है वहां अपनी इच्छा लादना संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न आइए क्या दिया गया है कि प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय कमजोर होगी, क्या? मजबूत। स्थानीय सरकार, उसको सरकार लिखिए, ये सरकार है, होगी क्या? मजबूत होगी, तभी प्रजातंत्र की सफलता संभव है। जब स्थानीय क्या होंगे? जब स्थानीय सरकार मजबूत होगी। उसके बाद आ जाते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 71 करोड़ है जो भारत में मतदाताओं की संख्या है। उसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न क्या है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद है जो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न आइए, नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली थी? तो 240 वर्ष तक नेपाल में राजशाही चली थी। तो इस प्रकार हमारा इसका लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।